Welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmad Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. Today, I will share with you the most burning issue of beloved country, India. It is on everybody's lip, that is NRC and CAA. NRC stands for National Registered Citizens. CAA, which was CAB, Citizenship Amendment Bill, which was passed out and it became an act. Now it is सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. हमारे प्रिय भारत में जो सबसे ज्यादा चर्चित विषय है आज की तारीख में वो है एनआरसी और सीएए. एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन्स और सीएए का फुल फॉर्म है Citizenship Amendment Bill. Some people asked me that whether NRC and CAA is also there in the glorious Quran. कुछ लोगों ने मुझसे पूछा क्या NRC और CAA भी ग्लोरियस कुरान में है? तो मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, वनज़लना इलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै. वनज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै. And certainly, O beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, we have revealed a book on you in which everything is revealed, everything is given, everything is explained. ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर वो किताब नाजिल फरमाई है जिसमें हर एक चीज का जिक्र है. अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है एनआरसी और सीएए के मुतालिक. चैप्टर नंबर 14 सूरह इब्राहिम वर्स नंबर 13 एंड 14. वक़ाल लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बअदिहिम ज़ालिका लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद. And the disbelievers told to their messengers, they asked to their messengers that certainly we will turn you out from our land, or you come in our religion. Allah subhanahu wa ta'ala revealed on messengers and said, certainly we will destroy the unjust and we will make you settle in the land after them. This is for them who fear while standing before me and they are afraid of my threat. काफिरों ने, इनकार करने वालों ने अपने रसूलों से कहा कि जरूर बजरूर हम तुम्हें अपनी जमीन से निकाल देंगे. ऑप्शन है या तो तुम हमारे धर्म में दाखिल हो जाओ, हमारे मजहब में आ जाओ. अल्लाह तबारक ताला ने अपने रसूलों पर वही फरमाई कि जरूर बजरूर हम जालिमों को हलाक कर देंगे और तुम्हें बसाएंगे उस जमीन में उनके बाद. ये उन लोगों के लिए है जो हमारे हुजूर खड़े होने में डरते हैं और हमारे अजाब से खौफ खाते हैं. तो इसमें आयत का वो हिस्सा लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, सर्टेनली वी विल टर्न यू आउट फ्रॉम आवर लैंड, बेशक हम तुम्हें अपनी जमीन से निकाल देंगे, ये एनआरसी है. सर्टेनली जो एनआरसी के रूल के मुताबिक जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट जमा करेंगे,
जिनके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, उन्हें डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। और आसाम में एनआरसी हुई, वहां पे 19 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स न थे। उसमें 14 लाख हिंदू ब्रदर्स हैं और 5 लाख मुसलमान हैं। मालूम यह हुआ कि डिटेंशन सेंटर में जहां पर परेशानियां झेलते हुए मुसलमान हैं, वहीं पर हमारे हिंदू भाई भी हैं। वहां पर डिटेंशन सेंटर में जहां पे मुसलमान की मौत हो रही है, वहीं पे हिंदू भाई की भी मौत हो रही है। पता ये चला ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इनह्यूमन है, इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये कानून इंसानियत के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो पता ये चला ये एनआरसी जो आज यहां पे आया है, हम आगे बताएंगे कि फिरौन भी एनआरसी लाया था, उसका हश्र क्या हुआ, इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसका भी जिक्र हम करेंगे। जहां तक CAA का मामला है, औलतऊदुन्ना फी मिल्लतिना, आर यू एंटर इन आवर रिलीजन, आर यू टर्न इन आवर रिलीजन, आर यू कम इन आवर रिलीजन। या तो आप हमारे धर्म में आ जाओ। इससे मुराद यह है कि नॉन मुस्लिम जो भारत के बाहर हैं, इंडिया के बाहर हैं, उनके लिए तो वेलकम है, वो यहां तो आ सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं। जो मुस्लिम से बाहर के, उन्हें लिए यहां पे एंट्री नहीं है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। CAA जैसा कानून पहले भी था कि दूसरे देश के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो या क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, they all were welcome. They had to satisfy certain rules. If they fulfill that rule, that condition, that law, they used to get citizenship very easily. तो पहले भी ऐसा रूल था, ऐसा कानून था कि भारत के बाहर जो भी हिंदू या मुसलमान या सिख, ईसाई, बौद्ध या जो भी हो, वो अगर चाहे भारत में आकर के नागरिकता हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना था, कुछ कानून के तहत उन्हें फुलफिल करना था, उसके बाद यहाँ की सिटीजनशिप वो लेते थे। इसलिए CAA लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए इसमें एंट्री नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। तो मालूम यह हुआ, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहा है कि जरूर बजरूर हम उन्हें हलाक कर देंगे। मैं आपको बताऊं, फिरौन भी एनआरसी लाया था और उसने मजबूर किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वालों को दरियाए नील, मूसा अलैहिस्सलाम उनके चाहने वाले पार कर गए, लेकिन फिरौन और उसके लश्करी सब के सब जो है गर्क हो गए। इसका जिक्र अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में किया, चैप्टर नंबर 10 सूरह यूनुस वर्स नंबर 92। फल यौमा नुनज्जिका बिबदनिका लितकुन लिमन खल्फका आया व इन्ना कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून। टुडे वी विल मेक हिज बॉडी टू फ्लोट सो दैट ही मे बी साइन फॉर पीपल टू कम। आज के दिन हम उसके जिस्म को किनारे लगा देंगे ताकि आने वालों के लिए वो निशानी हो। तो खबरदार हो जाइए, अल्लाह का अजाब कहीं नाजिल ना हो जाए। इस जमीन, इसके कड़ कड़ में सबका खून है, सबका बराबर का अधिकार है, और ये जमीन, सारी कायनात, सारा ब्रह्मांड उस ईश्वर का है, उस अल्लाह का है जो सबका पालनहार है, सबका खालिक है, सबका रचयिता है। इसलिए इस पर सबका बराबर का अधिकार है। हम उसके बंदे हैं और उसी की तरफ लौट करके जाना है। अब हम आपको बताएं कि एनआरसी और CAA क्यों लाया गया। इसका मेन मकसद था जो बर्निंग इश्यूज हैं हमारे देश के, जस्ट लाइक डाइंग इकोनॉमी, खस्ता हालत अर्थव्यवस्था की, पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं है, बेरोजगारी है, फार्मर्स आर डाइंग ड्यू टू ड्राफ्ट, एंड
There are some of the hospitals, municipal hospitals, no doubt good, but there are many hospitals in which if there is oxygen, there is no doctor. If there is a doctor, there is no oxygen. ये सिर्फ लोगों का जहन भटकाने के लिए एनआरसी और सीएए लाया गया है। आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन सब से हटाने के लिए लोगों का दिमाग एनआरसी और सीएए लाया गया ताकि लोग इसमें उलझ जाएं और बाकी मेन मुद्दे को भूल जाए। होना तो ये चाहिए था आईआईटी सेंटर्स खोले जाते, होना तो ये चाहिए था हाईटेक आईटी सेंटर्स होते, होना तो ये चाहिए था और म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स होते, पब्लिक हॉस्पिटल्स होते जहां पर अच्छी व्यवस्था होती, ऑक्सीजन और डॉक्टर दोनों होते। पता ये चला कि हमारी बेरोजगारी, बच्चे पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब नहीं है। अर्थव्यवस्था चरम सीमा से बिल्कुल नीचे आ गई है, अर्थव्यवस्था लुढ़क गई है, उसकी कमर टूटने के करीब है। इन्फ्लेशन इज एट द हाईएस्ट रेट एट इट्स पीक, महंगाई बढ़ चुकी है 5 to 6 times। तो मालूम यह हुआ मेन मुद्दा जो है उसे छोड़ करके, उसे डाइवर्ट करके एनआरसी और सीएए में लोगों को उलझा दिया गया है। और मजे की बात यह है कि इसकी प्रोटेस्ट के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं और पीसफुल धरना कर रहे हैं। और यही नहीं, मर्दों की जगह पे औरतें जो है धरना दे रही हैं। शाहीन बाग और मुंबई बाग आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है। पता ये चला इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये जमीन सबकी है, सबको बराबर का अधिकार है। दिस लैंड बिलोंग्स टू क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वी बिलोंग टू द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, टू हिम इज आवर फाइनल रिटर्न, वी वेयर, वी विल बी, वी वेयर, वी आर, एंड इंशाअल्लाह वी विल बी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।